अच्छा ना, सब बढ़िया। नहीं क्यों, तुमने भी बीजेपी वाले लोगों की बातें सुननी शुरू कर दी क्या? मत सुना करो भाई, मत सुना करो, कान से खून बह जाएगा भाई साहब। कई बार तो मैं खुद सोचता हूँ उनकी बातें सुन के या देख के, ये सब क्या देखना पड़ रहा है। सच में। अभी पता क्या, मध्य प्रदेश का कोई बीजेपी का मंत्री था, वो स्टेज पे चढ़ा विजय शाह करके और कहता कि मोदी जी ने उनको वो सबक सिखाने के लिए उनकी ही बहन भेज दी। किसकी बात कर रहे हैं? तो वो सोफिया कुरैशी जो थी। वो आतंकवादियों से तुम अपनी आर्मी वाले की बात करो, कंपैरिजन करो, बहन बना रहे हो, कोई सेंस है? वो लेजिट समझ में नहीं आ रहा यार, ये पार्टी औरतों से इतनी नफरत क्यों करती है? जहां औरत दिखती है उसको बदनाम करना शुरू, बेइज्जत करना शुरू, मतलब और कोई काम नहीं किया। कभी बीवी छोड़ देते हैं, कभी किसी और की पकड़ लेते हैं। अबे साले, अब इस पे आउटरेज हो रहा है, अरे ऐसे कैसे बोल सकते, निकालो। अरे एक को निकालो, पूरी पार्टी को बैन करना पड़ेगा तुम्हें। तुम्हें क्या लगता है वो एक बंदे की मान सकता है? पूरी पार्टी। अबे भाई, ये शांति, भाईचारा, ये सब इनको नहीं आता, इनको कलेश करना ही आता है। अबे आज तक इतिहास है इनका, कभी सपोर्ट में आए? जब कोई सीरियस सिचुएशन होती थी, जब अपोजिशन में थे, भाई सवाल इतने उठाते हैं, बट जब खुद की बारी आती है तब कहते हैं शांति माहौल बनाए रखे, एकता की जरूरत है हमें। अबे पता है हमको, हम तो तेरे वाले रास्ते पे हैं। बात तो सही है। मतलब लेजिट मेरे को समझ में नहीं आता मोदी जी और उनकी रूलिंग पार्टी की जो गवर्नमेंट है या इनकी जो संगठन है, संस्था है, वो चाहती क्या है? नहीं, कांग्रेस मुक्त चाहती है, कांग्रेस मुक्त भारत वो चाहती है। बीवी नहीं चाहिए, जिंदगी नहीं चाहिए, सवाल नहीं चाहिए, और दिमाग चाहिए तो उसमें गोबर चाहिए। सवाल तो बिल्कुल मत कर देना, गोबर होगा तभी सवाल नहीं होंगे तुमसे। क्या बकैती है, और खुद कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी। जब से बिहार हो के आए हैं इनकी पार्टी अनाप शनाप बकती है। जब रात के अंधेरे में भी जब हम सूरज उगा देते, क्या बोला तूने? जब हम सूरज उगा देते, कोई सेंस है इस बात? मतलब लेजिट अभी तुम सबने सुना था कि सीज फायर हो गया। कल मोदी जी आए, सीज फायर के लिए बोल दिया कि भैया खून और पानी एक साथ तो नहीं बहेगा। फिर मेरे को आज एक क्लिप मिली, भाई साहब, इंडिया कह रहा था हम पानी बंद करने वाले हैं। भाई आई स्वेयर भाई, ये पानी उससे 2 गुना ज्यादा बढ़ चुका है। मैं कहा मोटा भाई, ये बयान जो था ये भी वही था क्या? देखिए ये जुमला है। अरे समझ जाना चाहिए था, पता नहीं क्यों एक पल भी भरोसा कर लेता हूं मैं। अरे भरोसा लायक ही काम नहीं है इनके। भाई साहब, एक तो मेरे को गोदी मीडिया और इनकी क्या साठ गांठ है, कितना पैसा खाते हैं और डकार तक नहीं लेते, समझ में नहीं आता। मतलब मैं डेली जब भी वीडियो डाल के जाता हूँ, फ्री होता हूँ, इंटरनेट पे जाता हूँ, देखता हूँ कहीं पे बिजलियां गिर रही हैं, रॉकेट छोड़ रखे हैं, रॉकेट आसमान में लाइटें जल रही हैं। हर दिन, हर रात दिखती है विजुअल्स। पहले खबर आती है कि हाँ भाई हो रहा ड्रोन, और उस टाइम ना गोदी मीडिया भी बोल रहे थे हाँ देखा क्या। फिर 1-1.5 घंटे बाद आके बोलते कुछ नहीं हुआ। कल ले लो, कल होशियारपुर से खबर आई है, पता नहीं राजस्थान में भरमार करी है जगह है, उधर से खबर आई है। और ANI रिपोर्ट कर रहा है कि भैया ज्यादा नहीं, थोड़े बहुत दिखे हैं। कैसे होता? आर्मी सोर्स बता रहा है इनको। 1 घंटे बाद नहीं कोई ड्रोन नहीं, आर्मी ने होता है भाई। तो सोर्स कौन था तेरा? पहले तू साले पैनिक क्रिएट करने के लिए बैठा हुआ है, या तो तू न्यूज वेरीफाई कर, प्रिंट करने से पहले कुछ भी छाप रहा है। पाकिस्तान मीडिया बनना है तुझे? वो तो बेवकूफ है ही। तुम भी कमाल करते हो, गजब बेइज्जती है भाई। वो डुलुलु में है, पाकिस्तान की मीडिया नहीं, सब पूरा पाकिस्तान डुलुलु में जी रहा है। उनके नेता, अभिनेता, उनकी आवाम सब डुलुलु। अबे साले, Water is stopped. We'll treat it as an act of war. एक्ट ऑफ वॉर कर लो, फिर आ जाओ ना भाई साहब। ऐसी ही बातें सुनता हूँ ना मैं, साले एक तो ये बेवकूफों की तरह सीज फायर में आ गए, बोलने लगे कि हम जीत गए। कोई सवाल तक नहीं किया कि भैया सीज फायर को जीत कैसे बोल सकते हो। सब खुशी मनाने लग गए। कितने 3 दिन 4 दिन चली है बात इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की। ये एक ही स्टेटमेंट पे हमने 5 राफेल गिराए हैं, ये 5 राफेल पे इतनी खुशी मनाई, जंग जीत गए। मेरे को कई बार ना RCB लगता है, RCB के फैन पेज जैसा, कि साला एक टॉस क्या जीते, ये खुशी में पागल हो जाता कि जीत गए। अबे टॉस है वो, ट्रॉफी नहीं। गाड़ फटे तो फटे, नवाबी ना घटे। और भाई जब इनसे सवाल करो ना, तुम्हें लगता है मोदी जी सवाल का जवाब, अबे ये देने जाते हैं, बेइज्जती कराते हैं, फिर भाग जाते हैं। भाई साहब, कोई मॉर्गन पेयर्स करके शो करता है वो अंग्रेज, तो वहां पे बहसबाजी चल रही थी। बरखा दत्त, रणवीर अलाहाबादिया और एक और कोई बंदा था, वो बात कर रहे थे। ये भाई सब डिनायल में हैं। तुम कहते हो कि ये वॉर्स में हर वॉर जीतते हैं, अटैक तो कभी करते नहीं, ये आतंकवादी ये मानते हैं, कभी मानते नहीं, ये कभी नहीं मानते। कहती नहीं, ये मीडिया ने फैलाया 20 साल से, इंडिया की साजिश है ये पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए। हम अपने पास की गलतियां सुधारने आए हैं। ये पास की गलतियां क्या है ये?
ये वो गलतियां हैं जो पकड़ में आ गई, वरना तो डिनायल तो वहां पे भी था। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। मॉर्गन ने मुंह पे बेइज्जती मार दी कि भाई तुम्हारी सबसे बेकार इंटेलिजेंस होगी कि तुम्हारी बेस के इंटेलिजेंस बेस के करीब में ओसामा बिन लादेन रह रहा था और तुम्हें पता ही नहीं। और ये बंदा पता नहीं कौन सी अपने ही बंदे की किताब छाप का रेफरेंस लेके कहता नहीं वो हमसे बचने के लिए ही पास में छुपा था। मैं कहा तू जो बोल रहा तेरे कान में जा रहा है, कोई सेंस है इस बात की? Which a book was written by Nagi Lahoud, which clearly states that Osama bin Laden was trying to hide from the Pakistani intelligence. मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। मतलब मैं एक क्लिप देख रहा था जहाँ पे इनके एयरफोर्स वाला और वो आर्मी वाला जो पागल लोग है वो डिटेल कर रहा था कि कैसे उन्होंने S-400 कोई मिसाइल है उसको तोड़ दिया है, फोड़ दिया है, एयरबेस तबाह कर दिया, एकदम तबाह कर दिया। मतलब मोदी जी ने सुन ली होगी ये बात, वो पहुंच गए अपना कैमरामैन लेके, उसी रनवे पे प्लेन उतारा, उसी मिसाइल के सामने खड़े होके सल्यूट मार के आए हैं, पोज दे के आए हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और ये इन्होंने कर दिया फिर पागल। मैं कहा एक मिनट, कल जो भाषणबाजी हुई है उस पे जो भी बोला गया है वो तो भाई मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा, क्योंकि उससे आधे घंटे पहले ट्रम्प कुछ और बोल के गया है, वहां पे पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कुछ और बोल के गया है, आप और ही कहानी बता रहे हो और तीनों कहानियां कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं आपस में। और ये उस कंट्री में बैठ के बोल रहा हूं मैं जहां पे इंफॉर्मेशन फ्लो होती है, जहां पे इंफॉर्मेशन मिलती है अपने को। पाकिस्तान वालों से तो मैं उम्मीद भी नहीं कर रहा कि वो लॉजिकल क्वेश्चन करेंगे प्राइम मिनिस्टर से, भैया राफेल कल इन्होंने बोला पानी नहीं छोड़ेंगे, क्लिप दिखा दी पानी तो जा रहा है। इनके बयान थे कि अब से कुछ भी होता है अटैक टाइप का उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। मैं तो उस बेसिस से जो कल रात को खबर आई और जो विजुअल्स आए कर दो ना शुरू। और दूसरी चीज, अगर हम एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे थे तो हम सीज फायर क्यों ले रहे हैं? पाकिस्तान वाले बोल रहा है कि दिल्ली से कॉल गई ट्रम्प को, मीडिया ये कवर कर रही है कि जब इंडिया की साइड से ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को बताया गया कि कैसे पाकिस्तान वाले सिविल प्लेन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बाद ट्रम्प कूदा। पाकिस्तान और ये कहानी दोनों काफी सिमिलर लगती है। अभी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से आ रहा है कि भैया पाकिस्तान की साइड से जो उनका डीजीएमओ था वो कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था हमें, तो उसने पाकिस्तान एम्बेसी जो दिल्ली में है उसको कांटेक्ट किया, वहां से डेट आई, वहां से टाइमिंग आई बात करने की। मैं कहा तो कहना क्या चाह रहे हो? करा पाकिस्तान ने, फिक्स हो गया, बट कॉल तुमने करी है सीज फायर की, तो क्यों करी? और ट्रम्प जो कह रहा है कि उसने ट्रेड वॉर के लिए ट्रेड की धमकी देके हमें चुप करा दिया, है कौन ट्रम्प? धमकी देके बोल गया कि ट्रेड देंगे, बिजनेस देंगे, और ये मान भी गए। साला ऑपरेशन सिंदूर का बेस क्या था? हमारा सम्मान, डिग्निटी, यही सब तो थे कि कोई भी आके पकौड़ा हमारे देश की बहन बेटियों के सिंदूर के साथ खेल नहीं सकता, वही जवाब दे रहे थे ना। एक साला व्यापार ने सब बिगाड़ दिया। और आप ये अगर लाइव कर रहे हो, मैं तो बोला था प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो, करना चाहिए था, सिचुएशन है, हालात है, लोगों में पैनिक है। एक स्ट्रांग लीडर का जॉब होता है कि वो देश को एक स्ट्रांग मैसेज दे कि भैया हम साथ में खड़े हैं। मीडिया के सवाल लेता, 4 सवाल के जवाब दे देता, चाहे फिक्स्ड ही होते, बट क्रेडिबिलिटी तो बनती। कोई सवाल नहीं, अगर तुम्हारे पास कोई भी सवाल है इस रूलिंग गवर्नमेंट से करने के लिए, मोदी जी से पूछने के लिए, अमित शाह जी से पूछने के लिए, तुम्हें नेहरू के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि सारी जिम्मेदारी उन्हीं की है। इनका काम है भाषण देना। और ये अंधभक्त इतने पागल हैं, साले स्क्रीन पर डाल रहे वो कि देखो देखो ये पहलगाम की बात करते हुए कितना इमोशनल हो गए थे मोदी जी। मैं कहा ये तो अच्छा पहलगाम की बात करते करते इमोशनल हुए हैं, अगर उसमें पूंज डाल देते तो मगरमच्छ के आंसू भी बह जाते। और काय का इमोशनल बे, बिहार में भाषणबाजी करने गया था ये। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। भारत की कार्रवाई का साथ देने के बजाय पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। अरे तो पहले डिप्लोमेटिक वे से बात करनी होती है, आप सीधा जाके ब्लास्ट करोगे तो आपके इंटेंशन क्या उन्हें कैसे मालूम चलेगा? आप ही तो 56 इंच लाल आंखें दिखाने पे थे। ये कोई बात नहीं, मैं कुछ ज्यादा ही बोल रहा हूँ, दिल से नवाज निकल रहा है मेरे। मरना तेरे को डर नहीं लगता? आप बोल रहे कुछ नहीं हुआ, आपने पहले सोर्स कोट किया था, चलो गलत हो गया होगा, आदमी कह रहे कुछ नहीं हुआ, तो प्लेन को क्यों डाइवर्ट किया गया? इंडिगो की तरफ से स्टेटमेंट कैसे आ गई? आप ऐसी क्या चीज है जो छुपाने की कोशिश कर रहे हो? ऐसा क्या है पाकिस्तान में जो रेडिएशन पकड़ी जा रही है? ऐसा क्यों है कि ट्रम्प आके हमें बता रहा है कि लड़ाई मत करो वरना काम नहीं देंगे, या काम नहीं होगा, ट्रेड नहीं होगा? और अगर ये ट्रेड की धमकी झूठी थी तो आप में से, आपकी मिनिस्ट्री में से किसी ने भी इस स्टेटमेंट पे बयान क्यों नहीं दिया कि भाई ऐसी कोई बात नहीं हुई? आप बोल रहे हो पीओके पे बात करोगे, करो। कश्मीर के ऊपर वो बंदा बोल कैसे गया एज एन प्रेसिडेंट? आप प्राइम मिनिस्टर हो इस कंट्री के, आप हेड हो इस कंट्री के,
आप पे क्यों क्वेश्चन करके चला गया, तो आपकी तरफ से जवाबदारी क्यों नहीं आई? ये तो सबसे अच्छा आता है आपको। तुझे क्यों बताऊं मैं, पता है जवाबदारी मैं मांग रहा हूँ, बस मांग ही रहा हूँ मैं। मुझे भी मालूम में कुछ नहीं होना, तुम्हें भी मालूम में कुछ नहीं होना। वो आएंगे फिर भाषण करेंगे, जैसे पुलवामा में वोट मांगा था, फिर आ जाएंगे पहलगांव के नाम पे, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे, और फिर अपने ही आर्मी पर्सनल को बहनें बना देंगे आतंकवादियों की। आज तक 4 बंदे कहाँ हैं पता नहीं, 3 बंदों पे 20 लाख का इनाम लगा दिया कश्मीर वालों ने, उसका भी कोई आइडिया नहीं। ये निकालेंगे विजय यात्रा ऑपरेशन सिंदूर की, जबकि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी एक्टिव है। सीज फायर वायलेशन डेली हो रहा है, और हम एक्ट ऑफ वॉर के नाम पे क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं, हम शांत बैठे हैं। देखो उन्होंने मान लिया, मतलब मजाक नहीं कर रहा, जब अपने वाले डिफेंस वाले बैठे थे ना, कमांडो वाले सब, वो जो ब्रीफिंग देते थे, तो उस पर क्वेश्चन किया गया था कि अपना कोई रफेल वफेल टूटा है कि नहीं टूटा, तो उसने ऐसा डायरेक्ट आंसर नहीं दिया। उसने बोला कि अगर जंग होती है तो नुकसान दोनों साइड का होता है। ये एक्सेप्टेंस मान गए कि देखो मान लिया हमारे सैनिकों ने, चुप बात घुमा हुआ अपन को पकड़ में आती है। मान नहीं रहे थे कि पाकिस्तान ने रफेल गिराए, लेकिन नाना करते मान गए। और अगर तुम्हें ये काउंट करना है कि हमने रफेल गिरा दिया है या तुम्हारे OLX पे बिक रहा है, पता नहीं OLX कौन यूज करता आज भी, बट फिर भी बिक रहा है, तो एक पल के लिए बैठ के अपने आप से भी तो सवाल करो कि इंडिया जैसी कंट्री जो तुम्हें मालूम है कि पावरफुल है और बड़ी कंट्री है, हमने उनका गिराया है, तो अपना कितना नुकसान हुआ होगा? ये सवाल तो बनता है ना। या पागलपन में हो गया, रफेल गिराया आज चिकन खाएंगे। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मैं वो बंदा हूँ जो वॉर के सपोर्ट में नहीं रहता, बट इतनी सारी कॉन्ट्रडिक्शन है ना इस सारे चेन ऑफ इवेंट्स में, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। ना बंदे पकड़े गए, जो करना था करके आ गए, एक वॉर शुरू कर दी ऑलमोस्ट। आपका नेता टीवी पे जाके डिनाई कर देता कि सीज फायर की बात ही कहां से हुई, हम तो जवाब दे रहे थे, हमने वॉर थोड़ी करी है। भाई हम जंग लड़ ही नहीं रहे थे पाकिस्तान से, हम तो पाकिस्तान को जवाब दे रहे थे। कुछ भी हम सवाल ही नहीं कर रहे। रेल मिनिस्टर रील मिनिस्टर बन जाता है, हम मजाक में टाल देते हैं। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर सिर्फ टोल गेट वसूलना जानता है, फाइनेंस मिनिस्टर सिर्फ टैक्स वसूलना जानती है। जहां से देखो वसूली कर लेते हैं, और सवाल करो तो कुछ जवाब नहीं है, बस लूटते रहो। पॉपकॉर्न खा रहे टैक्स भर दे, रोड पे जा रहे टैक्स भर दे। मणिपुर, बंगाल, दिल्ली, कुंभ, इतने सारे हो गए, कहाँ जवाबदारी है? किसकी सिक्योरिटी, कौन रिस्पॉन्सिबल? कुछ भी नहीं। मणिपुर आज भी चल रहा है, आज भी। कहाँ है? क्यों नहीं गए वहां पे? अभी तक पहलगाम नहीं गएंगे, बट फिर एक दिन आएगा इलेक्शन का, आएंगे स्टेज पे, बोलेंगे हमारे वीर जवानों के लिए दे दो, वो जिनको हमने पाकिस्तान की बहन, वो आतंकवादियों की बहन बता दिया था ना, उसके नाम पे वोट दे दो, और हम कुछ दे देंगे। क्योंकि परेश रावल की तरह हम सब ने कहीं ना कहीं गोबर अपने दिमाग में और गाँव मूत्र अपने गिलास में डाल लिया है। ट्रू स्टोरी। पीस आउट। बोलो जुबा केसरी। यार ये फोटो मेरे को लगा, बोलो जुबा केसरी का ऐड करने गए थे। पीस आउट।